जिंदगी के सफ़र में किताबें हों साथ तो मंजिल आसा हो जाती है। सीखने की सच्ची चाह और संघर्ष के सफ़र में नज़र हो अपनी कमियों पर तो सफलता एक दिन मिल ही जाती है। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका भाई पुनीत, आपका आधार मैथ इंडिया पर स्वागत करता हूँ। और आज हम बात करने वाले उन क्वेश्चनों पर जिसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि उसमें किस तरीके से उसके आंसर तक पहुँचा जाए। ठीक है, तो हम उसमें बात करेंगे। आज 12.3 एक्सरसाइज हमारी चल रही है एनसीईआरटी मैथ की क्लास 10th की। ठीक है, उसमें हम देखें इस तरीके के जो आकृतियाँ होती हैं जिसमें एक सर्किल के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बना होता है, उसके जो ये वाले एरिया बाकी एरिया होता है उसके क्षेत्रफल हम किस तरीके से हम बताएंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कर रहा है, बाकी हमने और जो क्वेश्चन है इसके पिछली वीडियो में हमने दे दिए हैं, उनको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे और इस क्वेश्चन को फिर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए एक वर्ताकार मेज पोस्ट है, जो मेज पेज होता है जो मेज पर बिछाने वाला तो गोलाकार वाला, जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। इसमें तो त्रिज्या दी हुई है जो ना इसकी, वो उन्होंने 32 सेंटीमीटर दी हुई, मतलब त्रिज्या होती है ये वाली, ये वाली जो त्रिज्या होती है। ठीक है, ये उनने हमें दी हुई है 32 सेंटीमीटर, 32 यहाँ से यहाँ तक की जो ये वाली है। ठीक है, इसको हम यदि पूरा ना माने, आधा मान लें तो भी हमारा काम चल जाएगा, यदि यहाँ से भी मान लें। ठीक है, ये हमारी एक 32 सेंटीमीटर की त्रिज्या दी हुई है, 32 सेंटीमीटर की। ठीक है, उसके बाद की बात क्या करते हैं, देखिए उसने बात कर बीच में एक समबाहु त्रिभुज बनाओ। बीच में क्या बनाओ, एक समबाहु त्रिभुज, जिसकी क्या है ABC छोड़ते हुए डिजाइन बनाया हुआ है, जैसे कि आकृति 12.24 में दिखाई दे रहा है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल एरिया ज्ञात करना है, हमें इसका फाइंड करना है एरिया। देखिए इसका जो त्रिज्या है, त्रिज्या का मतलब जब तक ये इसको परिधि होती है, ये इसको स्पर्श करेंगे सभी जगह से ये समान ही होती है। जैसे कि यदि मैं इसको यहाँ से यहाँ पर देखूँगा तो भी इसकी आकृति समान ही रहेगी। ठीक है, तो इसको हमें एरिया दिया हुआ है ना, B और C, ये भी बताया हुआ एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ एक चीज़ लिख देता हूँ कि क्या क्या चीज़ हमें दी हुई है। देखिए सबसे पहले तो हमें त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या मतलब कि R, त्रिज्या दिया उसने, R हमें दी है 32 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये तो हमें दी हुई। उसके बाद उसने हमें क्या दिया हुआ है, उन्होंने दिया हुआ कि ABC त्रिभुज जो है, क्या बताया उसने, समबाहु। समबाहु त्रिभुज का मतलब है कि तीनों भुजा समान होती है, समान भुजाओं वाली आकृति को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि उसमें आपको आकृति में दिख ही रहा है, इसमें हमें फाइंड क्या करना है, उसका एरिया फाइंड करना है, किसका, डिजाइन का। तो डिजाइन का एरिया फाइंड करेंगे हम, तो उसको किस तरीके से हम कर पाएंगे। देखो मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको, यहाँ किस तरीके से हम निकालेंगे। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है हमें, जब बड़ी आकृति होती है, बड़ी आकृति में से मैं यदि छोटी आकृति बता दूँ तो हमें पता चल जाएगी कितनी हमें किस चीज़ एरिया कितना है, जो बाकी एरिया है वो कितना। जैसे यदि मैं 10 में से 5 घटा देता हूँ तो हमें जब पता चल जाए कि कितना बचने वाला है, 5। इस तरीके से यदि मैं वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देता हूँ तो हमारे इसका आकृति का मतलब डिजाइन की जो आकृति है उसका हमें पता चल जाएगा। तो उसी तरीके से मैं यहाँ एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ जिसे आप यहाँ कॉन्सेप्ट के रूप में समझेंगे। देखिए मेज पोस्ट के डिजाइन का क्षेत्रफल, उसको कैसे बताएंगे हम एरिया को। उसको देखिए पहले तो हम देखते हैं सर्किल का जो आपको फॉर्मूला उसका पता ही होगा कितना होता है, उसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वृत्त के क्षेत्रफल का, वो होता है हमारा πr²। ये तो आप सभी जानते होंगे। ठीक है, उसको समबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल होता है, उसको भी मैं यहाँ बता देता। वो होता है जी कि √3/4 भुजा का स्क्वायर। ये हमारा इनका फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का। यदि हम समबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले को जानते हैं तो हम इसको जो क्षेत्रफल है हमारे वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे तो बाकी हमारे इस एरिया का क्षेत्रफल आ जाएगा। पर मुद्दा यहाँ है कि हमारे पास रेडियस तो दी हुई है इसका मान निकालने के लिए, पर हमें समबाहु त्रिभुज के बारे में कोई भी जानकारी सही से नहीं दी हुई है कि उसका क्षेत्रफल क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। देखिए आपको मैं यहाँ बता दूँ एक चीज़ हम यहाँ समझेंगे। देखिए आपको पता है कि ये एक इसकी ये वाली आकृति, ये वाली और ये तीनों ही भुजा क्या होंगी, समान। यदि समान होंगी, देखो ये तो मैंने एक रेडियस यहाँ खींची हुई है जो पूरे को इसको टच करती है, उसी तरह देखो यहाँ से भी हमारी एक रेडियस यहाँ टच करेगी और यहाँ से भी हमारी एक रेडियस टच करेगी। जब आपको पता है, एक छोटी सी बात आपको मैं कॉन्सेप्ट के रूप में जाननी है, समबाहु त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है हमारा, त्रिभुज जो होता है हमारा वो होता है 180 डिग्री का। ठीक है, यदि हम उसका एक एंगल माने, यदि 3 से डिवाइड कर देते तो एक एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का। ठीक है जी, यदि मैं इसका यहाँ देखूँ ये भी 60 डिग्री का होगा,
और ये वाला भी 60 डिग्री का होगा और ये वाला भी 60 डिग्री का होगा पूरा का पूरा, ठीक है। पर हमें मुद्दा ये है कि हम इसका क्षेत्रफल कैसे पता करेंगे। यदि हम इसका भुजा पता कर लें, भुजा तो हमारा काम बन जाएगा। तो उसको पता कैसे करेंगे, देखिए यदि आप उसकी भुजा को निकालना चाहे तो उसको किस तरीके से हम ये देखिए ये वाला पूरा जो एंगल था ना ये 60 डिग्री का है। यदि हम इसमें से एक ये हमें रेडियस खिंची हुई है, इसको ये 2 बराबर भागों में बांट देती है, तो 2 बराबर भागों में तो यहाँ 30 रह जाएगा और ये भी 30 रह जाएगा। अब आपको पता है रेडियस एक सीधे रेखा के रूप में नीचे तक गई हुई है। जब गई हुई है तो ये जो यदि इस तरीके से सीधी गई हुई है तो ये एक एंगल बना रही है यहाँ पर कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, इधर भी और इधर भी। ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों को बराबर भागों में बांट रही है। मुद्दा ये है कि 90 ये है, 30 ये है, तो यदि मैं 180 में से 90 और 30 घटा देता हूँ तो हमारा एंगल जो बचेगा ये वाला 60 डिग्री का ऑटोमेटिक ही बचने वाला है, ठीक है जी। जब ये 160 डिग्री का ये बचने वाला है तो अब हम बात करेंगे इसके क्षेत्रफल के रूप में। अब ये तो एक समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि 90 डिग्री पर जब भी कोई त्रिभुज काटता है वो तो 90 डिग्री का एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। अब हम इसको देखो समबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का ये मान लो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को इसका फॉर्मूला जो एरिया का होता है वो सबको याद ही होता है, बाकी याद नहीं होता तो मैं यहाँ बता देता हूँ। देखो किस तरीके से हम ये निकाल लेंगे। आपको रेडियस का तो पता ही है, रेडियस ये हमारी 32 और ये भी 32। यदि ये 32 है हमारा, इसका भी पता करना है हमें। देखो ए और यहाँ पे ओ और यहाँ पे मैं इसको डी का मान दे देता हूँ, ये डी है पॉइंट, ठीक है जी। अब हम ए ओ डी के बारे में बात करने वाले हैं। यदि ये दोनों समान है तो यदि मैं एक का क्षेत्रफल निकालूँ वो दूसरे के बराबर ही रहेगा, तो मैं इसको, क्योंकि मुझे इसका तो पूरे का पता करना है, ठीक है जी। यदि मैं इसका पूरे का पता कर लेता हूँ जिससे कि हमारा ये वाली जो रेडियस है इसका हमें पता चल जाएगा। यदि इसका पता चल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। आधा इसका और आधा इसका, ये दोनों का एरिया पता चल जाएगा। इनका क्षेत्र लाइन का क्या है, ये लाइन, तो इसको हम पता चलने के बाद हम इसको दोनों का निकाल लेंगे। तो ये 90 डिग्री पर हम काट रहे थे, तो देखो ये क्या लंब, ये आधार, ये कर्ण, मतलब कि ये हमारा जो होता है परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। इस तरीके से हम इसको पता कर सकते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला मैं लिख तो देता हूँ और इसके साथ ही हम इसको थोड़ा सा ये चीज़ जानेंगे। देखिए हमें यहाँ जो मान दिया हुआ है उसने, ये जो हमें एक एंगल का मान दिया हुआ, वो हमारा जो त्रिभुज है वो है हमारा ADO। ADO 90 डिग्री हमने माना हुआ है, जिसमें हमारी जो भुजाएं देखिए ये वाली तो हमारी हो जाती हैं लंब, ये हो जाती है आधार, ये हो जाती है कर्ण। अब देखो इसको एंगल को हम इस तरीके से ना देख के इस तरीके से देखेंगे, मतलब कि हम इस वाली एंगल को ऐसे है ना ये, तो इस तरीके से ना देख के इस वाली, क्योंकि ये भुजा छोटी है तो इसको हम इस तरीके से देखेंगे, ये वाली और ये वाली इस तरीके से। तो ये वाली भुजा जो है इसको इस तरीके से लिटाया गया है यहाँ पर, ये लंब भुजा मानेंगे, ठीक है। इस चीज़ को हम यहाँ समझते हैं। तो यदि इसको हम मानते हैं तो हम यहाँ एंगल रखते हैं एक 60 डिग्री का, इसमें हमारी ये लंब और कर्ण दोनों भुजाओं को पता, क्योंकि हमें लंब को पता करना है तो हम ये लंब को ही यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, लंब क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, देखिए जिस एंगल को हमें पता करना होता है उस एंगल को हम ऊपर रखते हैं पहले। तो देखिए यहाँ लंब मतलब कि लंब क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पर AD, और हमारा कर्ण क्या दिया हुआ है, हमारा कर्ण भुजा दी हुई है। कर्ण क्या दी हुई है हमें यहाँ पर, कर्ण दी हुई है AO, ये दी हुई है। अब आपको पता है लंब बटे कर्ण होता क्या है, साइन। हम कितने डिग्री की बात कर रहे हैं यहाँ पर, 60 डिग्री की। ठीक है, 60 डिग्री की यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, आपको साइन 60 डिग्री का मान आपको पता ही है √3/2 होता है। और लंब आपको पता ही है, लंब हमारा क्या है यहाँ पर AD, और कर्ण क्या दिया हुआ है AO, वो 32 दिया हुआ है। यदि मैं 2 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि बॉर्डर का क्रॉस के पास ये कहा जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ कर जाएगा 16 बार। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, AD की वैल्यू आ जाती है हमारी 16√3। ठीक है, इतनी तो हम पहुँच सकें, पर हमें पता है कि हमें आधी की ही पता चली है AD की। हमें A से लेकर C तक की वैल्यू चाहिए। यदि हमें A से लेकर C तक की पूरी की चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, AD प्लस AD को क्या करेंगे, AD को डबल कर देंगे। AD को डबल कर देते हैं, AC की हमें पूरी की भुजा पता चल जाएगी। तो AD को डबल करेंगे 16√3 × 2 मतलब कि 32√3। इसकी वैल्यू आ चुकी है, ये क्या है सेंटीमीटर में। ठीक है, मतलब कि हमारी भुजा जो निकालना चाह रहे थे हम, वो भुजा हमारी आ चुकी है। अब आ चुकी है तो हो जाता है खेल आधा ख़त्म। आधा खेल ख़त्म हो जाता है, हम अपने फॉर्मूले पर पहुँचते हैं। फॉर्मूले में हमें आपको बताया ही हुआ है, फॉर्मूले में हमें किस तरीके से मान को रखना है। देखिए अब यहाँ पर यदि मैं लिख दूँ किसका, मेज पोस्ट का छायांकित भाग का क्षेत्रफल या डिजाइन का क्षेत्रफल। डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो पाई की वैल्यू रखते हैं 22/8
7। और आपको पता है आर की वैल्यू हमें यहाँ दी हुई है 32 गुणा 32 माइनस, अब √3/4 और भुजा की वैल्यू आपको पता ही चल चुकी है। अब यहाँ पर 32 √3 गुणा 32 √3, ठीक है। इतना तो हमें यहाँ पता चल चुका है, इतने क्वेश्चन के है, ठीक है। इतना करना बहुत ही आसान है। यदि आप इतनी सी अप्रोच नहीं लगा पाओगे तो इस क्वेश्चन को करना बहुत ही कठिन हो जाता है। लेकिन यदि आप इतना समझ जाते हो कि ये हमें किस तरीके से कहाँ तक पहुँचा जाए, क्योंकि हम इस भुजा को पता करना ज़रूरी है। देखो इस भुजा को कर लो या इसको, तीनों ही भुजा क्या है, ये वाली और ये वाली भुजा तीनों बराबर है, क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात हुई थी। अब हम देखते हैं इसका किस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। यदि इसकी क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटा देता हूँ तो मान हमारा आ जाता है। देखिए यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 32 से 32 की, 32 से कम आपको पता ही है, ये हो जाता है हम 12, ये 102 मतलब 12 1024 हो जाता है, ठीक है। 22 से यदि मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, करना बहुत आसान रहेगा, और 7 इसमें अभी डिवाइड में रहेगा, ठीक है, माइनस पहुंच जाता है। यदि 32 3 3 ये तीनों दोनों रूट को मिलाकर बन जाता है 3, और 32 8 हमें करना है और इन तीनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देनी। तो यहाँ क्या क्या चीज़ बच रही है, एक तो √3 बचेगा, 3 बचेगा, और हमारा यहाँ 8 बचेगा और 32 बचेगा। यदि आप इन तीनों के मल्टीप्लाई करते हो, देखिए ये 32 की करोगे 8 में और फिर करोगे 3 में, तो यहाँ पर हमारे क्या क्या चीज़ आने वाले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए यदि आप यहाँ देखते हो, यदि हम 1024 की 22 में करते हैं तो हमारी आ जाएगा 22,528, तो 2258 तो यहाँ आ जाता है, अपॉन में 7 रहेगा और माइनस, और यदि इसके हम गुणा करते हैं तो हमारा आ जाता है 768, मतलब कि हमारा 768√3 इसका ओवरऑल आंसर आ जाता है। यदि आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आप अच्छे से इसको पता कर लोगे। ये इसका सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका एरिया, छायांकित भाग का एरिया होगा, ठीक है। आसानी से आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए हैं क्वेश्चन को। इसमें ये थोड़ी छोटी चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ बताई है, इन चीज़ों का आप आगे भी क्वेश्चनों में यूज करोगे। तो चलते हैं आज के लिए नए क्वेश्चन पर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, जिसमें हम आज जानेंगे कुछ नया चीज़, जिसमें हम 4 वृत्त हमें यहाँ दिख रहे होंगे उसके बारे में ही बात करते हैं। तो क्वेश्चन को समझते हैं पहले क्वेश्चन में क्या बताया गया है। देखिए आकृति दी हुई है उसने 12.25, मतलब इसकी आकृति की जो संख्या थी पेपर मतलब बुक में, एनसीईआरटी जो बुक दी हुई है 12.25 है, में ABCD एक भुजा दी हुई है, जिसका जो भुजा जो सेंटीमीटर वाला एक वृत्त दिया गया, मतलब कि ये जो इसकी जो ये वाली जो भुजा है ना, ये हमारी 14 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। इसके बारे में यहाँ बताया गया है। और उसको ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त की 3 शेष वृत्त में से 2 वृत्त का बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, मतलब एक वृत्त है ये, इसको 1 2 वृत्तों को स्पर्श रूप से करेगा। देखिए ये वाला वृत्त जो है इसे भी स्पर्श करता है और इस वाले को भी स्पर्श करता है, तो इसमें एक वृत्त 2 वृत्तों को स्पर्श करता है, ये चीज़ इसमें बताई गई है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है, तो छायांकित भाग कौन सा, मतलब इनके जो बीच में जो ये वाला एरिया बचा हुआ है, इसका ही एरिया हमें यहाँ बताना है। तो इसका एरिया हम बता कैसे पाएंगे, आप तो सिंपल सी बात को मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यदि आप, मैंने एक बताया था ना, जो बड़ी आकृति उसमें छोटी आकृति को घटा देना है, तो देखिए बड़ी आकृति क्या है, हमारे एक वर्ग है, ठीक है, इसमें वर्ग है, उसके ये वाले जो हिस्सा बचा हुआ है ना इन चारों का, ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये 4 हिस्से 1 1 2 3 चारों हिस्से मिलकर जो हमारे चारों हिस्सों को मिलकर क्या बन जाता है। यदि हम एक सर्कल देखा होगा आपने, सर्कल को हम ये 4 भागों में बांट देते हैं, 1 2 3 4 भागों में बांट दिया हमने। यदि इसको 4 भागों को मैं अलग अलग ना मानकर एक साथ, देखो एक भाग ये वाला हो गया, एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला, ये चारों भागों को हम अलग अलग न मान के एक वृत्त के रूप में जोड़ दें, ठीक है। यदि हम इनका अलग अलग निकालेंगे तो भी, और हम यदि एक साथ निकालेंगे तो भी, तो बात तो ये कि यदि हम क्वेश्चन को कठिन ना बनाकर आसान की तरफ ले जाना चाहेंगे तो हम करेंगे क्या, इन चारों वृत्तों को हम एक वृत्त मानेंगे। इन चारों वृत्तों से क्या मानेंगे हम, एक वृत्त, मतलब कि एक हमारा जो सर्किल बनेगा वो एक सर्किल बन जाएगा। तो इसके अंदर एक वृत्त के बीच ये जो जगह बचेगी वही हमारा छायांकित भाग हो जाएगा। यदि हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को जिस तरीके से यहाँ दी हुई है इस तरीके से ना समझकर इसे यहाँ ऐसे समझे, बात ये समझिए, ये स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब वर्ग दिया हुआ है, क्या है ये वर्ग, इसकी कितनी सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। यदि इसके अंदर एक वर्ग है, ठीक है, ये 4 भागों को अलग अलग ना मान के इसमें बीच में मान लो, और तो ये वाला भाग है, इसको ये वाले भाग को इसने ये वाला भाग दे दिया है, मतलब कि इन चीज़ों को ना अलग अलग, ये हिस्से का तो हमारा कोई काम नहीं है और केवल इन चीज़ों से हमें मतलब है।
इसके बारे में ही बात की करेगी। यदि आप ये चीज़ समझ जाते हो तो क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। देखिए इस क्वेश्चन के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाने वाले हैं, फॉर्मूले पे बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो सूत्र जो होता है हमारा, उसके बारे में हम देखेंगे। फॉर्मूला होता है, देखिए इसमें से यदि मैं बड़े भाग है तो बड़े भाग में से सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें से जो हम इसका फॉर्मूला घटा देंगे। देखिए भुजा, इसका क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर मतलब वर्ग के जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा के स्क्वायर में से यदि मैं इसका सर्किल का स्क्वायर, सर्किल का जो क्षेत्रफल है वो घटा दूंगा इतना पूरा का पूरा, तो क्या आने वाला, देखिए इसका क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ये हमारा इसका एक फॉर्मूला बन जाता है। यदि हम इस फॉर्मूले को बना लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इससे क्या निकलने वाला है हमारा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब कि एरिया, एरिया हमारे यहाँ निकल कर आ जाएगा। तो यदि इस क्वेश्चन को हम आसान कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले हम इसका मान रख देंगे। देखिए क्या रखने वाले हैं, देखिए भुजा का स्क्वायर हमको पता ही चल चुका, भुजा कितनी है हमारी 14 सेंटीमीटर, 14 का स्क्वायर माइनस 22/7। अब आती है आर क्या होगी हमारी, आर को हम किस तरीके से यहाँ जानेंगे। देखिए आर क्या है, देखिए ये वाली देखिए भुजा, ये वाली देखिए आप, इन चारों चीज़ को देखिए, ये क्या है 14 सेंटीमीटर वाली। यदि इसमें मैं एक सर्किल बना देता हूँ, यदि सर्किल एक ऐसा सर्किल बनेगा इसको छूता हुआ, इन चारों भुजाओं को छूता हुआ, यदि हम इसको एक सर्किल बनाते हैं इस तरीके से, जो एक सर्किल हमारा क्या करेगा, वो इस वाले को, ये वाली चीज़ थी ना, उसको हम किस तरीके से सर्किल को मानेंगे, हम इस तरीके से, जो हमारा सर्किल होगा इस तरीके। देखिए ये वाले भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये वाला भाग, इन चारों को जोड़कर ये वाला हो जाएगा। यदि हम इसका सर्किल का हम यहाँ पता चले रेडियस पता करना चाहें तो रेडियस कैसे पता करेंगे हम, देखिए रेडियस जो हो जाएगी इसकी, जो ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा है, क्योंकि स्पर्श कर रहा है यहाँ पर भी, इस पॉइंट पर भी स्पर्श कर रहा है, यदि इसका मिड पॉइंट जो है वो हमारी एक सेंट्रल पॉइंट हो जाएगा सर्किल का, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक की हमारी एक क्या हो जाएगी रेडियस, और ये रेडियस, ये 2 रेडियस को मिलाकर क्या बननी है हमारी एक भुजा, भुजा बननी है। तो 2 रेडियस को मिलाकर हमारी भुजा बननी है जो है 14 सेंटीमीटर। तो आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर का हम यहाँ सहारा ले सकते हैं इस फॉर्मूले की तरफ से। थोड़ा सा हमें इन क्वेश्चनों का मेन जो मुद्दा यही है कि होते तो ये फॉर्मूला बेस्ड ही हैं, पर इसमें कुछ फॉर्मूलों को हमें अपने पास से जो हमें लगाना पड़ता है, जो हमारे पिछले क्लास में मैंने उसको याद करा हुआ है, ठीक है। इन फॉर्मूलों को हमेशा ही याद करना, ऐसा नहीं है कि हमारा पिछले जो, यदि अब हमारा एक लेवल ऊपर पहुंच जाता है कि हम पिछले लेवल को भूल जाए, नहीं, इसलिए पुराने लेवल का भी हमारा नए लेवल में थोड़ा इंक्लूड होकर उनको ही हम सोल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे अब इसकी रेडियस की, रेडियस कितनी हो जाएगी 7 × 7, ये हो जाता है। अब इसको यदि हम सोल्व करें किस तरीके से सोल्व करें, 14 का स्क्वायर पता ही है 96 हो जाता है, जो 14 जा, और हमारे 12 7 से मैं इसको 7 को कर देता हूँ, और 22 7 जो हो जाते हैं 154 हो जाते हैं, ये आपको जानते ही होंगे। यदि 154 जानते हैं तो 6 में से 4 जाएंगे तो हमारे बच जाएंगे 2, और 19 में से 15 जाएंगे तो बच जाएंगे 4। ये क्या बन जाएगा सेंटीमीटर का हमारा फॉर्मूला है ना स्क्वायर में, स्क्वायर का ये क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है जी। ये हमारा एक ओवरऑल इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। आप लग रहा होगा कि सर बुक में तो इतना लंबा चौड़ा दिया हुआ है, उसको हम कैसा करें, ठीक है जी। इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को आप समझ लोगे कि इस तरीके से इन क्वेश्चनों को भी किया जा सकता है, तो आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। आशा है इसको समझ पाए हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 8 पर, जिसमें हम जानेंगे कुछ नया। और ये क्वेश्चन है इतना बेसिक कि इसमें आप ये चीज़ जानोगे कि देखो आप सभी बच्चे जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं अपना इंटर बेस करने के बाद, तो उनको ज़रूरत पड़ती है ये ट्रैक पर दौड़ने की। यदि वो ट्रैक होता है जो इस पर वो दौड़ते हैं, उसकी लंबाई का पता किस तरीके से लगाया जाएगा, तो उसको हम जानेंगे आज इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि उसने हमसे पूछा क्या गया है। हम क्वेश्चन को पढ़कर बता देते हैं यहाँ पर। पहले देखिए आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ है, जिसमें रेसिंग ग्राउंड ट्रैक बोलते हैं ना, ट्रैक बोलते हैं, ट्रैक पर दौड़ते हैं जो रनिंग करने वाले बच्चे होते हैं या जो रेसर होते हैं वो, तो दर्शाता है जिसके बाएं और दाएं सिरे पर अर्धवर्ताकार है, मतलब कि जो बाएं और दाएं मतलब कि दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड पर अर्धवर्ताकार हैं, ये अर्धवर्ताकार तरीके से गोल तरीके से होते हैं, ठीक है जी। इसके बारे में उसमें बताया गया है, ये चीज़ आप अलग से नहीं जानेंगे, ठीक है। और दोनों अतिरिक्त समांतर रेखा खंडों के बीच, समांतर रेखा खंड मतलब कि ये एक सीधी रेखाएँ हैं, ये वाली जो है ये एक सीधी रेखाएँ हैं, ठीक है। तो उनके प्रत्येक रेखाखंड 106 तो मतलब कि 60 मीटर है, मतलब कि उनके प्रत्येक रेखाखंड के बीच की जो ये वाली दूरी है वो 60 मीटर है, ठीक है जी। इनके बीच की जो दूरी है वो 60 मीटर है,
ठीक, उसमें एक आगे बताया प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा। रेखाखंड कौन सा है? ये वाला। इसकी जो लंबाई दी है 106 और ये भी 106। ठीक है, उसमें पूछा गया है पहले यदि पथ 10 मीटर चौड़ा है, यदि पथ उन्हें पथ मतलब कि ये वाला जो ये चीज़ दी हुई है ना, ये है हमारी 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। इसमें एक रोड ट्रैक बना हुआ है, मट्टी का हो या घास का हो, जो भी दौड़ने का होता है वो आप समझ जाओगे। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट क्या होता है? पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश पूरी चक्कर लगाने में लगाई गई दूरी। अनुदिश मतलब आंतरिक, आंतरिक मतलब ये वाले, इस वाले भाग से जो चलकर यहाँ से यहाँ तक वो पहुँचेगा, तो इस एक पॉइंट जो हमें सेंट्रल पॉइंट दिया हुआ इसके पास तक पहुँचने में उसको कितना हुआ, मतलब कि दूर उसको पार करनी पड़ेगी। उसको जानेंगे। देखिए आपने हमेशा देखा हो कि यदि हम एक गोला है तो गोलों के इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक दोबारा आते हैं तो उसको क्या बोलते थे हम? पैरामीटर, मतलब कि परिधि। ठीक है, ऐसे ही हम उसको गए थे। इसको क्या बोलते थे? परिधि, मतलब कि पैरामीटर। किसी की चारों दीवारों को घूमने के लिए जो उसी दिशाओं में हम घूमते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम परिधि। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्वेश्चन को जो हम देख रहे हैं इसमें हम क्या जानेंगे? 2πr, मतलब कि परिधि जानेंगे इसकी। ठीक है जी, और कुछ नहीं है इसमें। और दूसरे वाले में क्या कह रहा है? उसमें क्षेत्रफल कह दिया। उसमें क्षेत्रफल हो जाता है तो πr² हो जाता है। ठीक है, इसमें यदि जानेंगे कैसे पर, एक इसका पथ अलग है, ये वाला और ये वाला अलग हो जाता है। यदि मैं दो गोले हैं इसमें, एक ये है, एक ये है, दोनों गोलों को अर्धगोलों को मिला दूँ मैं, क्योंकि दोनों समान आकृति के हैं, तो वो एक सर्किल बन जाएगा ना। तो ये पथ की लंबाई, पथ की लंबाई हम यहाँ निकालने वाले हैं। पथ की लंबाई निकालने के लिए हमें देखिए फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ देखते हैं। देखिए पहले तो हम इसकी और इसकी ये सीधी रेखाएं हैं ये वाली, तो ठीक है ना। इसकी तो पहले 106 को यदि हम इसकी पथ है इसको क्या कर लेंगे? 2 गुना। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? ये दोनों व्रत बन जाएंगे। व्रत क्या हो जाएगा? ये 2πr। इतना सा हमें इसमें अप्रोच से हमें इस फॉर्मूले तक पहुंचना है। यदि सब फॉर्मूले तक पहुंच जाओगे तो आप इस क्वेश्चन को खुद ही सोल्व कर दोगे। देखिए इसमें इसको सोल्व करके यहाँ बता देता हूँ आपको। देखिए इसमें हम करेंगे क्या? 106 गुणा तो कितने हो जाते हैं? 212। ये 212 हो जाएंगे। और 2πr का जो फॉर्मूला हमारा है 2/22/7 और r की वैल्यू हमें यहाँ दी हुई है। r की वैल्यू ये देखिए, ये इसने हमें 60 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। यदि इसके आधे की देखूँगा तो कितनी हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी तो आप समझ जाएंगे। यदि पूरा 60 है तो आधा तो वो होगा ही, क्योंकि हम फॉर्मूला किसकी बात करते हैं? रेडियस की। तो रेडियस हो जाएगी हमारी 30। यदि ये आपस में कुछ कटता है तो काट देते, नहीं कटता है तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। देखिए करते हैं। यहाँ करने के बाद आप देखते हैं यहाँ पर हमें एक एलसीएम और लेना पड़ेगा। आपको पता है कि एलसीएम किस तरीके से, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके हम 1 मान लेते हैं, इसको एलसीएम कहते हैं। नीचे वाला ऊपर, इसका इधर, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देते हैं। सबसे पहले हम इस तरीके से लिखेंगे। 7 तो हमारा यहाँ का 7 एकम 7, 7 की मल्टीप्लाई इसमें करूँगा 12 7 84, 7 दूनी 14, 1484 आ चुका है। प्लस देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का 2 हाथ से लग जाएगा 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 1 13, और एक जीरो हमारी इस तरीके से बची हुई। ये मल्टीप्लाई आप इस तरीके से कर सकते हो। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा क्या आने वाला है देखते हैं। मल्टीप्लाई करके जोड़ना देखते हैं। हमारा 0 4 8 और 2 0 और 4 और 3 7 और 1 8 और 1 और 1 तो 2804। इसका हमारा यहाँ क्या आ सकते हैं? सेंटीमीटर में, क्योंकि पैरामीटर किस में आता है? सेंटीमीटर में ही आता है। अब आती है हमारी इसकी क्षेत्रफल की बारी। क्षेत्रफल का मतलब क्या है? हमें इसमें किस किस चीज़ की, इस वाले पथ का क्षेत्रफल बताना है केवल। इस जिगजैग वाली लाइन है इसका क्षेत्रफल बताना है। इसमें हमारे इसकी लंबाई कितनी दी हुई है? चौड़ाई 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, और क्या दिया हुआ है हमें? इसके यहाँ से यहाँ तक तो हम आसानी से निकाल ही लेंगे। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हिस्सा है ये तो एक हमारा रोम मतलब रेक्टेंगल बन रहा है, मतलब कि आयत बन रहा है। आयत के बाद जो वृत्त बनता है उसमें से हम इस बड़े सर्किल में से छोटा सर्किल का एरिया घटा देंगे। एक हमारा अर्धवृत्त है, ठीक है ना। ये अर्धवृत्त मिलकर 2 वृत्त बन जाएंगे। अब एक वृत्त में से यदि मैं पूरे में से छोटा वाला वृत्त घटा दूँ, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ ये इस तरीके से है, इसके अंदर एक और है। ये दोनों वृत्तों को हमने मिला लिया है और ये आधा इस तरीके से था। तो इन दोनों हिस्सों को मैं यहाँ घटा देता हूँ इस पूरे सर्किल में से, तो हमारा इस वाले एरिया का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है जी, यही चीज़ हमें यहाँ जाननी थी। अब देखते हैं पथ का क्षेत्रफल। चलते हैं पथ का क्षेत्रफल। देखिए अब क्या करने वाले हैं हम, इसमें करना क्या है, हम इसका क्षेत्रफल जो निकालेंगे हम, यदि रेक्टेंगल का आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो
106 गुणा L इंटू वी, ऊपर वाले का एक नीचे वाले का, 2 रोम्बस बने ना, इस वाला ये वाला, ये 2 बनने हैं, 1 और 1 2। तो इसको क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद प्लस, उसमें क्या करने वाले हैं हम, एक बड़ा क्षेत्र, बड़े गोले में से छोटा गोले का यदि इसमें से हटा देते हैं हम तो क्या आने वाला है, देखिए पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर को घटा देते हैं 1 1 को, ठीक है। अब क्या बचने वाला है, देखिए अब देखते हैं इसका, यदि फॉर्मूले को मैं यहाँ सोल्व कर देते हैं, देखिए इसका यदि जो जो वैल्यू दी हुई है उनसे रख देते हैं, तो ये क्या बचने वाला है, L इंटू वी 106 और V की वैल्यू है हमारी 10। आपको पता है यहाँ से जो इसका 106 क्या है हमारे, यहाँ से यहाँ तक का इस चीज़ का एरिया मानिए क्या है, एक रेक्टेंगल के रूप में बन रहा है, ऐसे ही ये वाला। यदि ये दोनों सेम बराबर बराबर है तो हमने क्या करा, उसको डबल कर दिया, इसका एरिया निकाल के इसको डबल कर देंगे तो ये इसका मतलब क्या है, ये बराबर हो जाता है। अब इसका L पाई आर स्क्वायर का, पाई की को हम कॉमन ले लेते हैं, पाई को इन दोनों में सेम है तो कॉमन ले लेते हैं, और बड़े वाले आर की वैल्यू कितनी थी हमारी 40 का 40, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ 30 का स्क्वायर कर देंगे। आपको ये तो पता ही है, जो हम इसका डबल कर देंगे 106 का यदि डबल करते हैं तो कितना हो जाता है, 6 दूनी 12 और 2 और 0 2120। देखिए इसको यदि हम तीनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे 2120 आ जाएगा प्लस। अब यदि हम इसमें करते हैं 40 का स्क्वायर करते हैं तो आ जाएगा 1600, और 30 का स्क्वायर करते हैं तो आ जाएगा 900। 1600 में से यदि मैं 900 घटा देता हूँ तो हमारा कितना जाएगा 700, जो आप अच्छे से जानते हैं। देखिए 40 का स्क्वायर 1600 और 30 का स्क्वायर, बस यदि इसको घटा देता कितना आ जाएगा हमारा 700। 700 इसे काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 100 बार। 100 बार कटने वाले का मतलब फिर 2200 और ये आएगा 4120। यदि दोनों को मैं इनको सम कर देता हूँ तो क्या आ जाता है, 4520 सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका हमारा पथ का क्षेत्रफल आ चुका है। तो हम अब कह सकते हैं कि हमारा जो पथ है, रनिंग का ट्रैक है, उस पर हम दौड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि अब हम उसको पता कर चुके हैं कि उसकी लंबाई कितनी है। अब देखो ये तो हमें इसका मीटर में पता चली थी, यदि हम इसको एग्जिट वैल्यू निकालना चाहें इसकी क्या निकाल सकते हैं। देखिए यदि मैं इसको बताना चाहूँ आपको, यदि देखो ये दी हुई है 2804/7। अब हम बताएंगे कि हमारा ट्रैक कितने मीटर का है, ठीक है। देखिए 7 से काटेंगे, 4 7 वो 7 चौक 28, 4 बार कट गया। उसके बाद क्या बचा, यहाँ 0 0 नोट कर ली। उसके बाद हमने क्या करा 4, फिर भी नहीं जा पा रहा तो फिर करा कि 0 पॉइंट लगाया, 4 के आगे 0 बढ़ा ली, कितना हो गया, ये होगा 40, 4 8 9 36, 4 9 36। देखिए 409 मीटर का, 409 मीटर का हमारा ये कितना हो जाएगा, ट्रैक की लंबाई होगी 409। मतलब इसका मतलब है हम अपने ट्रैक पर दौड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि इसको हमारी पथ का हमें पता चल चुका है। और इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्या नाम है, इसका पथ का, वो कितना आ चुका है 4320। तो आशा है इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ पाए हैं, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट को हम समझते रहेंगे अपने आधार मैथ इंडिया के साथ। तो यदि जिस बच्चे को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, जो समझ में आ रही हो, तो हमारी वीडियो कर देगा लाइक और चैनल को कर देगा सब्सक्राइब। इसमें एक बेल आइकन भी आता है, उस बेल आइकन को प्रेस कर दोगे तो हमारी आने वाली नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहेंगी, ठीक है। और हम आने वाली वीडियो में नए से नया कॉन्सेप्ट आपके लिए लाते हैं। और पुरानी क्लास ना देखी हो जिसने हमारी, वो पुरानी क्लास को देखकर अपने पूरी एक्सरसाइज को यहाँ कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। आज हमारा इसका लास्ट क्लास थी, तो एरिया रिलेटेड टू सर्किल से, तो आज हमारा ये हो चुका है ख़त्म। आने वाली वीडियो में हम करेंगे अब मतलब कि 3D पर, 3D मतलब उसमें बेलन, शंकु और आयत, गोला, वृत्त, मतलब गोले 3D आकृतियों पर बात करेंगे पूरी तरीके से। इसमें हम सरफेस एरिया के बारे में पूर्ण रूप से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। जय